एक्विंटेंस विथ पीवे। एसएससी CNW बराबर पीवे के साथ परिचय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना, पार्ट 2 में हमें रेलवे ट्रैक के बारे में जाना, पार्ट 3 में हमने गेजेस और उसके मेजरमेंट के बारे में जाना, पार्ट 4 में हमने पॉइंट, क्रॉसिंग एंड टर्नआउट के बारे में जाना, पार्ट 5 में हमें कॉज ऑफ डिरेलमेंट और उसके बारे में जाना, और आज हम बात करें पार्ट 6 की, जो कि वो है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में ऐसा है कि हमारे वहाँ एक ओकरंस हुआ था, एक घटना घटी थी जिसमें एक डीपी डिरेल हो गया था। ताज उसके बारे में हम जानेंगे। 9/7/22 को जब एमटी कोचिंग रैंक का संटिंग चल रहा था, लाइन नंबर 8 से पिट लाइन पे लाइन नंबर 6 पे रख रहे थे, तभी 6654 नाम का डीपी डिरेल हो गया मीटर गेज पोल नंबर 163/5 पे, जिसकी फ्रंट ट्रॉली का L1 व्हील, रियर ट्रॉली का L4 व्हील एंड R6 व्हील डिरेल हो गए। बाकी के सारे व्हील इंटेक थे, मीन्स के पटरी पे थे, और पॉइंट ऑफ ड्रॉप था, और जो लोको की लास्ट एक्सल थी उसके 3.5 मीटर मिला और 6 मीटर अवे मिला दूर पे बीजी किलोमीटर 185/0 के, जिसमें उस दौरान पाया गया कि उस ट्रैक के 4 वुडन स्लीपर और 2 एसटी स्लीपर डैमेज थे और कई जगह पर स्केटर लोकेशन में थे, और उस ट्रैक की कितनी सारी फिटिंग्स लूज और डिसलोकेटेड पाई गई थी। यहाँ पे डीरेल लोको का फोटो है, देखिए आप सब। डीरेल लोको 6654 है, जिसका L1 व्हील, L4 व्हील और R6 व्हील डीरेल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट साइट का ऑब्जर्वेशन। ड्यूरिंग एक्सीडेंट साइट ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया कि जब डिरेलमेंट हुआ तो स्टाफ वहां पहुंचा। उसके बाद देखा गया कि जो 6654 डीपी था उसके 3 व्हील L1, L4 और R6 जो कि ट्रैक के इनसाइड गिरे हुए थे, और पाया गया कि जो ट्रैक है वो एक्चुअल गेज से वाइडन हो गया है, और उस दौरान पाया गया कि जो रेल फास्टनर थे वो लूज और मिसिंग पाए गए और स्लीपर डैमेज पाए गए थे, और पाया गया कि लोको में कोई डिफिशियंसी पाई गई नहीं थी। और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा फाउंड हुआ कि जो रेल स्लीपर टूटे हुए थे, फास्टनर लूज और मिसिंग थे, उसके कारण गेज चौड़ा हो गया, मतलब वाइडन हो गया, जिसका कारण डिरेलमेंट हुआ, जो ही एक प्राइम सस्पेक्ट मिला था डिरेलमेंट का। उस दौरान की डिफिशियंसी जो हमने नोटिस की गई थी, जैसे CST9 स्लीपर ब्रोकन था, की लूज थी, जो यहाँ भी की लूज है, और ये वुडन स्लीपर ब्रोकन है। रिस्टोरेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक मेन पार्ट है, जिससे वो हुई दुर्घटना को सामान्य कर फिर से यातायात ठीक कर सकता है। रिस्टोरेशन हमने जब एक्सीडेंट हुआ तुरंत उस दौरान ART का कॉल हो गया। ART अपनी साइडिंग से फिर एक्सीडेंट साइट पे पहुंची, वहां पे उसके हिसाब से रिस्टोरेशन चालू किया। डीरेल लोको को सबसे पहले देखा गया, उसके वहां पे टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया उसको लिफ्ट करने में, और पुशर जैक का उपयोग किया उसको व्हील को रीरेल करने के लिए। रेल क्लैंप ऑल्सो यूज किया गया था, जिसके वो रेल गेज जो वाइडन हो गया था उसको क्लैम करके एक जो एक्चुअल साइज है उस गेज की उसमें उसको थामे रहे। जो रिस्टोरेशन में गेज हुई है वो है टेलीस्कोपिक लिफ्टिंग जैक। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लोकेशन पे गेज रखने के लिए हमें गेज के लिए एक बेस तैयार करना था, तो इसलिए हमने वो वुडन के जो टुकड़े होते हैं प्रिस्क्राइब साइज के यो यूज किए थे, जिससे हम लोगों को उठा सके। वो ये जैक के जरिए हमने लोगों को उठाया, जो L1 L4 व्हील था उसको रिरेल किया, बाकी का जो R6 व्हील था उसको वो जहाँ पे गेज वाइडन हो गया था, जिसके चलते हमको गेज को पहले रिस्टोर करना पड़ा, जिसके रेल क्लेम की वजह से हमने क्लेम किया और गेज हमने एक्चुअल साइज में रखा। फिर हमने जो लोको जैक पे था उसकी रियल ट्रॉली पे R6 व्हील को
ट्रॉली को पुश किया और पुशर जैक से हमने R6 व्हील को रीरेल किया। रेल क्लैम्प, जैसा कि मैंने अभी बताया, रेल क्लैम्प जो दो रेल को थामने के लिए और मतलब गेज को एक्चुअल करने के लिए, जितना गेज हमें चाहिए उतने एक्चुअल करने के लिए क्लेम किया जाता है। और डिरेलमेंट साइड का रफ स्केच देखिए, ये जब एक्सीडेंट इंक्वायरी होती है तब ये डिरेलमेंट साइड का रफ स्केच बनाया जाता है। इसमें जो दिखाया गया है कि जो डिरेल व्हील है उसकी स्केच दिखाया जाता है और इसमें सबके सिग्नेचर होते हैं, जैसे CLI होता है, ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर होता है, SSC PV होता है, SSC CNW होता है। इसमें और कर्व के बारे में लिखा होता है कि कर्व इतना 6.5 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और सारी डिटेल लोगों की जानकारी दिखा सकते हैं। जिस दौरान डोको डिरेल हुआ उस दौरान हमें रीडिंग भी लेना होता है इंक्वायरी के हिसाब से। उस दौरान के हमने जो रीडिंग ली है वो ये है, ये आप देख सकते हैं टेबल में। और जो रीडिंग ली है वो फ्री कंडीशन में है, कंडीशन में है। एज वेल एज उसको लोड कंडीशन में भी लिया जाना चाहिए, लेकिन उस दौरान हुआ नहीं था। आप देख सकते हैं कि टेबल में स्टेशन मार्क किया हुआ है, गेज है, क्रॉस टेबल है और वर्सन है। इसमें दोनों बाजू रीडिंग लेनी होती है, लोको के फ्रंट साइड और रियर साइड। रियर साइड होता है 90 मीटर और फ्रंट साइड होता है 45 मीटर, बट किसी हिसाब से वो 45 मीटर लिया जा सकता है। यहाँ पे स्टेशन जो है 0, 1, 2, 3 वो 3-3 मीटर पे मार्क किए गए हैं और वो और 3-3 मीटर पे मार्क किए गए हैं। जो गेज होता है वो 1000 होता है, लेकिन जो एक कर्व था वो 6.5 डिग्री का था, मतलब उसकी रेडियस होगी 275 के अंदर होगी, इसलिए उसका गेज अलाउंस चलेगा 20 mm। मतलब अपना जो मीटर गेज का गेज होना चाहिए 1000 प्लस 20 mm चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जीरो स्टेशन पे वो गेज मिल रहा है 31, जिस हिसाब से पता चलेगा गेज वहाँ वाइडन हो चुका हुआ है। उसी पॉइंट पे हमने क्रॉस लेवल भी चेक किया, जो मिला है, जो क्रॉस लेवल चेक करते हैं हम, जिस जिस दिशा में लोको जा रहा है उस दिशा में हमको लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट करना है। मतलब जो लेफ्ट रेल थी वो 50 लेफ्ट लो थी, वर्साइन उस पॉइंट पे हमें 65 मिला। ऐसे ही हमने सारा डेटा लिया हुआ है। अगर हम टेबल के हिसाब से देखेंगे, एवरेज वर्साइन 30 mm है और कोड 6 मीटर है, तो हम इस फॉर्मूला में R इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई C²/V में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें R150 मिलेगा। अगर उस हिसाब से हमें D फाइंड करें तो D हमें 11.66 डिग्री मिलेगा। बट एक्चुअल डिजाइन कर्व हमें 6.5 है, तो मतलब कहीं कर्व में भी गलती है। इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि ट्रैक रीडिंग एंड वेरियस मेजरमेंट से हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो डिरेलमेंट हुआ था वो गेज वाइडन होने के वजह से हुआ था। धन्यवाद। SSC CNW वेरावल।